जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, यहाँ पर क्या करो एक्स स्क्वायर 4 इक्के 4 एक्स क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा इसके हमको शून्यांक बताइए। कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड मेथड लगाएंगे, पहले तो गुणनखंड करना है तभी शून्यांक ज्ञात होंगे, अन्यथा शून्यांक ज्ञात नहीं होंगे। यहां पर जब कुछ नहीं है तो जब एक मान लेते हैं, इससे इधर को गुणा करते हैं, 8 को गुणा करेंगे, कर दीजिए। कर दिया हमने, 8 इंटू 1 बराबर 8। जितना आया है इस 8 से ऐसे फैक्टर करिए कि यहां 2 आना चाहिए, वो भी माइनस का 2 आना चाहिए। क्या करें बताओ? देखिए यहां पर 8 के जब फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू में 2 बराबर में 4 दूनी 8, अगर 4 में 2 कम कर दोगे तो 2 बचेंगे। यहां पर भाई काम तो हो गया, लेकिन यहाँ प्लस 2 आ रहा है, हमको तो यहाँ माइनस लाना है, तब क्या करें? तो यहाँ 4 में माइनस लगा दो और प्लस में 2 कर दीजिए, तब ये 4 में 2 जाएंगे तो माइनस के 2, यानी कि ये मेथड अप्लाई हो गया। ये संख्या अगर लिखे तो काम हो सकता है, कर दीजिए। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया था हमने ऐसे ही रखा, पहले 4 में माइनस लगा करके और प्लस में 2 में प्लस और माइनस में 8, ये संख्या यहां तक तो हमने लिख दिया। ये तुमको भी ध्यान रखना, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, यही तो बनाना काम में। तुमको यहाँ माइनस 2 कुछ बच्चे का और यहाँ 4 माइनस 2 ही लिख दें और बिगड़ जाएगा काम फिर, और जैसे ही बिगड़ा फिर तो तुम कर नहीं सकते, फिर जवाब ही नहीं मिलेगा। अब देखिए हमारी बात सुनिए, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस के 4 प्लस के 2 कर दिया, माइनस के कुल मिला के हमको 2 चाहिए, चाहे आप जैसे लाएं, जोड़ करके घटा करके जैसे इच्छा वैसे आप लाएं। अब यहां तक ये बात तो क्लियर हो गई। इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिल रहा, एक्स। इनके पास 2 थे तो एक यक्स केवल बचेगा, इनके पास 1 था वो भी चला गया, 4 बचे। इन दोनों में क्या कॉमन करें? बात सुनिए, अगर यहाँ x माइनस 2 है तो x माइनस 2 यहां भी बनना चाहिए, अगर आपका x माइनस 2 नहीं बनता है तो फिर क्वेश्चन गलत माना जाएगा। देखिए इससे 2 अगर कॉमन कर ले तो 2 हम अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, ये 8 से 2 कॉमन करेंगे तो मन होगा कि 6 बचने चाहिए, 2 ही तो लिया है, नहीं 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो ये वाले 2 तो कॉमन बचे, कितने 4 बचेंगे, रख दीजिए। यहां पर हमने क्या किया, यहां 4 रख दिया। इन दोनों में अब कॉमन क्या है, देखिए पहले इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है और इधर बचेगा x प्लस, इनके पास x, इधर बचा 2। इतना तो कर लिया, कह दो यहाँ 0 तो लगा नहीं, हम शून्यांक कैसे निकालें? हम शून्यांक के लिए शून्य मान लेते हैं, क्या मानते हैं? तो यहां अगर चाहना तो लिख देना शून्यांक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। तो कर दीजिए, इसके लिए हमें क्या करना है, एक बीच से छोटी सी लाइन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर से x बराबर कितना आएगा 4, और इधर ये x इधर प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। यहां तक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद ये क्या आ गए, शून्यक। क्या है, शून्यक। अगर तुमसे कहे कि शून्य ज्ञात कीजिए तो कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे ही हम यहां तक हल कर लेंगे। यहां ये लाइन भी आपको लिख देना है, अतः शून्य क्या होंगे इसके शून्यक, 4 कामा माइनस 2 है, ये द्विघात समीकरण के शून्यक हैं। इतनी बात आपको लिख देना है, ठीक। दूसरी बात ये आती है, अब इसके आगे कह रहा है शून्यक तो ज्ञात ही कीजिए, साथ में इसकी शून्यक की सत्यता जांच भी करना है, ठीक, सत्यता जांच करना है इसकी। तो चलिए भाई हम इसकी सत्यता जांच भी करते हैं। आगे इसी के शून्य के बाद लिख देना सत्यता, ये बात लिख देना सत्यता की जांच। शून्य को सत्य की जांच में क्या करना है, शून्यांक में सत्यता की जांच करना है। करिए, इसके यहां जांच करने से पहले कोई विशेष पॉइंट है वो आपको नोट कर लेना है, बहुत ध्यान से समझिए। इसके बाद में हम इस टॉपिक पर बात चर्चा करते हैं, सॉरी इधर मतलब इस क्वेश्चन का इस साइड हम लगाते हैं, इधर तो यहाँ समाप्त, इधर समझिए।
ये सत्यता की जांच क्या होती है? जांच का मतलब ये होता है क्या ये क्वेश्चन हमारा सही है। एक तो तरीका ये होता है कि क्वेश्चन चेक करने के लिए हम जांच कर लेते हैं, लेकिन यहां पर एक सूत्र होता है। कह दो ये क्या? पहले इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से हम तुलना कराते हैं, a b c की वैल्यू आती है। ठीक, उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो हम नोट करा देते हैं। उसे कहते हैं शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है माइनस, पहले तो एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यक क्या होते हैं? तो ये शून्यक तुमको मान के चलना होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा, और त्रिघात के लिए गामा भी होता है, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर शून्यक में अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योग, योग के लिए हम प्लस लगाते हैं, गुणनफल के लिए इंटू लगाते हैं, और अंतर के लिए माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए, ये एक सूत्र होता है। इसे कहते हैं हम शून्यकों का योगफल। क्या कहते हैं? शून्यकों का योगफल। अब बात आती, इसका और कोई दूसरा रूप होता है? नहीं, रूप नहीं होता है, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कह दो ये क्या होता है? देखिए, शून्यकों का योग जो होता है, यहां लिख देंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग इज इक्वल टू, ये बात भी ध्यान रखना होगा, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक। कहीं कहीं ऐसे भी बताया जाता है एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इन दोनों में से जो आपकी मर्जी हो वो रट सकते हैं आप। ए बी सी हम इस तरीके से निकालते हैं, अभी मैंने बताया था ए बी सी हम कैसे निकालते हैं, ये भी क्लियर हो। अभी निकाल के भी हो सकता आगे भी आवश्यकता पड़े, बताएंगे इसको। समझिए इसको पहले, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इनको याद कर लीजिए, एक नंबर देगा, ऑप्शनल में एक देगा, ये 4 नंबर का ये इधर है। अभी इसको पूरा हम करते हैं, पहले इधर समझिए। और एक आता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कह दो क्या होता है? ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए होता है। कह दो इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है? ये अल्फा इंटू बीटा जो कर दिया है, इसका गुणनफल बराबर ये होता है अचर पद, हिंदी में लिखते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी होता गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा के नाम से जानते हैं। जैसी मर्जी आपकी, वैसा आप काम करिए। हमने दोनों सूत्र बता दिए, चाहना तो ये लिख लेना, नहीं अपना ये दोनों एक साथ रखो या हिंदी वाले एक साथ रखो, जो रखोगे सही दोनों है। अच्छा, ये बात यहां तक क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़े भाई, समझिए इसको। अब सत्यता की जांच करने से पहले हम थोड़ा सा इधर इसके लिए सूत्र, अब कह दो सत्यता की जांच आप करेंगे तो, लेकिन कैसे करेंगे इसकी सत्यता की जांच? उसके लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल जो है वो बराबर होना चाहिए। इसमें एक शून्यक अल्फा बराबर 4, एक मान लो बीटा बराबर -4। अब मन में होगा कि क्या बीटा इसको नहीं मान रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मान दे, उसमें क्या, इसको अल्फा माने इसको बीटा माने, या इसको बीटा माने इसको अल्फा माने, उससे कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब समझिए शून्यकों का योगफल पहले यहां लिख देना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है। ठीक, बी बटे ए होता है। कह दो आप कैसे करेंगे? अल्फा का मान इसमें हमने 4 को मान लिया, रख दो 4, प्लस बीटा का मान -2 रख दो, -2 भी रख दिया। ठीक, उसके बाद अल्फा बीटा तो हो गया, काम बन गया, माइनस बी। अब बी कहां से लाएं? बी अपने क्वेश्चन पर चले जाओ, चलते हैं। ए का मान 1 था, यहां पर क्या था? ए का मान ये 1। कह दो बी का मान बताओ क्या होगा? ये 1 ए का मान हो गया, बी का मान अभी बताया था -2, और सी का मान -8। क्या है? -8 है, यहां से रख दो। बी का मान माइनस, ये तो फार्मूले का, इससे मतलब मत रखना बच्चे, जल्दी में कहो माइनस है, अंदर रख दे, बिगड़ जाएगा मामला फिर। इधर यहां पर बी का मान -2 है, हमने -2 रख दिया। बी बटे ए, ए का मान 1 है, क्या है?
a का मान 1, देखिए यहां से a का मान 1, b का मान -2 है। ये बात यहां तक अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़े। चले देखें, यहाँ 4 माइनस में 2 बराबर, ये माइनस माइनस +2, 4 में 2 जाएंगे 2 बराबर 2। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन वो सत्यता की जांच जो करना है योगफल और गुणनफल दोनों का प्रयोग करके करना है। करते हैं हम, गुणनफल का भी करते हैं। चलिए देखिए गुणनफल का कैसे करेंगे, यहां लिख देना शून्यकों का गुणनफल। अब कह दो ये क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अब ये आगे क्या होगा, c बटे a। कह दो ये c बटे a, अल्फा अल्फा तो हमने एक इसको 4 को माना था, बीटा -2 को माना है। ठीक है, 4 अल्फा के स्थान पर 4 और डॉट क्रॉस का निशान, फिर बीटा, बीटा में -2 आएगा, -2 कर दिया। c का मान क्या दिया गया हमारे पास, c इधर आ जाओ, a का मान 1 था, b का मान -2, c का मान -8। अगर माइनस हो तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, ले लेते हैं हम। अल्फा का मान या हो गया, बीटा का मान c का मान क्या है -8, यहाँ पर -8 ले लिया, बटे a का मान कितना है 1 दिया गया है, ले लो 4 दूनी 8 माइनस के इधर आ जाएंगे -8, 1 से मतलब नहीं, ये हमारे पास आ गया -8 बराबर 8। ठीक, -8 इज इक्वल टू 8 आ गया, ये भी बराबर, ये भी बराबर। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। यही आपसे कह रहा है योगफल और गुणनफल दोनों में सत्यता की जांच कीजिए, बस इतना काम कराना, आपको 4 नंबर क्लियर है कि ये मिलना ही मिलना है आपको। इस बार भी खोल के देख लेना, चेक करना, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। हाँ, किसी भी हो सकता है, किसी सेट में ना, 7 सेटों में से लगभग में 5 से 6 सेटों में रखा जाता है इसको। ठीक है, कभी कभी 7 में आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। ठीक है, ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल। इसी से अगला क्वेश्चन नंबर कहता है क्या, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा इसका जवाब बताना है आपको, शून्यांक ज्ञात करना है प्लस सत्यता की जांच योगफल और गुणनफल का प्रयोग करके। ठीक, देखिए कैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नियम कानून का पालन करेंगे, a का c से गुणा, a का c से। बात सुन लीजिए थोड़ी सी हमारी, जैसे ये इस तरीके से लिखा हुआ, जैसे यही नोट कर लेते हैं, 4s² माइनस का 4s प्लस 1, यहां से इसको as² माइनस प्लस का bs प्लस में c, तो a बराबर कितना 4, b बराबर -4 आ जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। यानी a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1 हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, कहीं आवश्यकता पड़े वैल्यू उठा के लिख देंगे। पहले तो हमें शून्यांक बताना है। क्या बताना है, शून्यांक। इसके गुणनखंड करिए तभी काम हो पाएगा। 4 से 1 को गुणा करेंगे तो 4 इंटू 1 बराबर 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 ही आना चाहिए, बड़ी समस्या वाली बात है, 4 ही आना चाहिए। 4 इक्के 4, 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 आता है, 4 में 1 घटाते हैं तो 3 आता है। अब क्या करें, अब ये 2 दूनी 4 भी तो होता है, हाँ होता तो है, तो 2 प्लस का 2 बराबर यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा। कितना आएगा 4, बन तो गया काम। 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 और 2 में 2 घटाने से हमसे मतलब है नहीं, हमको तो 4 चाहिए, 4 से ही 4 लाना है, तो 2 दूनी 4, 2 2 4, हो तो गया काम यहाँ से। तो ये दोनों यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, तो माइनस दोनों रख देंगे तो माइनस के 4, हमको -4 ही लाना है। चलिए देखिए कैसे, अब यहाँ से आ जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1, ये हो गया। यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई। इसका विशेष ध्यान रखना, तभी काम कुछ बन पाएगा। -4 लाना चाहे जैसे लाओ, आप जोड़ करके लाओ, घटा के लाओ, कैसे भी आप ला सकते हैं। अब दूसरी बात, इन दोनों से 2s कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2 दूनी 4 2s, और पूरा जब कॉमन हो जाता तो 1 बचता, जब कुछ न बचे तो 1 मानते हैं। इनके पास आ जाओ, अगर यहाँ माइनस कॉमन करना होगा 1, कह दो कुछ कॉमन है 2s प्लस 1 में, नहीं, हमने क्या किया 1 ले लिया, क्या दिक्कत है, हम 1 ले लेते हैं। 1 लिया, यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस 1,
इधर आएगा 2s माइनस 1, दोनों से कॉमन करेंगे, इनके पास बचेगा 2s माइनस 1। हमने क्या किया, 2s माइनस 1 दोनों से कॉमन कर लिया, यहां भी 2s और यहां माइनस 1 बचा, दोनों बराबर आए। लेकिन तुमको शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए यहां पर क्या होगा, 20 से लाइन खींच देना, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। एक तो s का मान माइनस प्लस का 1/2 आ गया। इधर चेक करते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास दोनों शून्यांक जो हैं वो दोनों 1/2 आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, यहां लिख देना, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, हम सीधा लिख देते हैं अतः शून्यक। अगर आपको लिखना तो लिख लेना, 1/2 और 1/2 है, ये बात आपको लिखना ही पड़ेगा, लिख देना अतः शून्यक, यही आ जाएंगे। अब बात आती है सत्यता की जांच, इसी के नीचे अब हम सत्यता की जांच, ये लिख देना अपना, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का मतलब क्या होता है, ये भी तो होगा क्वेश्चन की सत्यता की जांच कैसे, अभी मैंने बताया वैसे ही हल करना। फिर हम यहां शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योग ये क्या होता, अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे ए। हम इन दोनों में से एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक, हमने 1/2 एक को अल्फा प्लस 1/2 एक को बीटा, माइनस बी का मान अभी बताया था कितना है, -4 लगा दो, लो लगा दिया, और उसके बाद बटे ए का मान 4 है। इधर ये आधा आधा लिखा है, चाहो तो एक ऐसे ही कर दो, आधा एक, भाई देखिए 1/2 लिखा हो कितना, 1/2 प्लस 1/2, ठीक, आधा आधा 1/2 1/2, इसको हम एक लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका नया तरीका बताते हैं, 1/2 एलसीएम ले लो 2, 1 + 1 2/2, 1 जा कैंसिल बराबर 1, ऐसे मार दो, जैसे देखिए आपकी मर्जी है, अपना तुम्हारे पर है सब। देखिए यह माइनस माइनस, ये 4 इक्के 4 कैंसिल, यहाँ एक ये माइनस माइनस प्लस का 1 बचेगा, इसका मतलब दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर आए, ये तो क्लियर हो गया। अब आता है, अब यहां लिख देना, अब आ जाएगा अल्फा इंटू, शून्यकों का गुणनफल लिख दीजिए पहले, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, अल्फा का मान वही 1/2, एक अल्फा एक बीटा, इंटू में 1/2, सी का मान कितना होगा, 1 होगा, कितना 1/a, ए का मान कितना 4 रख दो यहाँ पर, नीचे का गुणा कर दिया जाएगा, एक का 1 से 1 आएगा, 2 दूनी 4 बराबर, ये भी 1/4 आ जाएगा। ये बात भी यहां तक क्लियर हो गई। इसको हम सही रूप में लिखें, ये आगे पीछे करके दे रखा है, जबकि गुणनखंड का जो रूप होता है द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखा होना चाहिए, पहले बड़ी घात उसके बाद छोटी, यानी 6x² माइनस का 7x माइनस 3, ये रूप सही लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहां से इसके हम गुणनखंड करेंगे, कैसे करना है इसके लिए बहुत ध्यान से समझना है। देखिए ये 6 से अगर 3 को गुणा किया जाए तो 18 आता है, कितना आएगा 18, 6 18, 6 इंटू 3 बराबर 18, 18 के अब ऐसे फैक्टर करना है कि यहां -7 आए, चाहे जैसे आए, और अगर नहीं आता है तो आप गुणनखंड नहीं कर सकते। चलिए हम ट्राई मारते हैं, देखते हैं। ये 18 के फैक्टर जो करेंगे तो 7 आने के लिए हम 9 से 9 दून 18, 9 में अगर 2 घटा दे, 9 इंटू 2, अगर 9 में 2 घटा दे तो हमारे पास 7 प्लस के बच रहे हैं, लेकिन हमको यहां माइनस के 7 लाने हैं, कैसे लाए -7, तो इस वाले 9 में माइनस लगा दो और इसमें प्लस लगा दो, तभी काम हो पाएगा। यहां पर तब माइनस लगेगा, आएगा माइनस, काम हो तो गया हमारा। चलिए देखिए कैसे,
ये आएगा 6x² और -9x और माइनस प्लस का 2x -3, ये रूप बना जा करके। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर यहां यहां प्लस यहां माइनस कर देते तब तो बिगड़ जाएगा, आप कर नहीं सकते। हम एक बार ट्राई करते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। करिए कॉमन। कॉमन क्या होता है, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। इन दोनों में 3 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 3 और x भी कॉमन है। तो 3x अगर कॉमन कर लेंगे तो 2x - 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चले आगे देखिए, और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो 1 लिख लेंगे तो 2x - 3 हो जाएगा। इधर हम आते हैं, इसको समझिए, 2x - 3, 2x - 3 एक ब्रैकेट में कर लीजिए। इधर आएगा 3x प्लस में 1, ये निकल के आया है। यहां लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अब शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू तो पता करिए अल्फा बीटा की पहले। चलिए देखिए, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा 3/2। ये आंसर होगा। क्या एक अल्फा की वैल्यू। दूसरी, इधर आते हैं, 3x इज इक्वल टू, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, x इज इक्वल टू -1/3 आएगा। ये अल्फा और बीटा दो शून्यक हमें पता चल गए द्विघात बहुपद के। अब यहां लिख देना कि अतः शून्यक हम केवल लिख देते हैं, ठीक है। 3/2 और दूसरा क्या है, -1/3 है। 3/2 और -1/3, दो शून्यक तो हमको पता चल गए। उसके नीचे अब हम सत्यता की जांच लिखेंगे। यहां लिख देना सत्यता की जांच, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। सत्यता की यहां की लिख देना। सत्यता की जांच हमें करना, क्या करना है, सत्यता की जांच करिए, इसकी सत्यता की जांच। लेकिन हम करें कैसे, बात तो ये है। उसके लिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों, सत्यता की जांच जो हमें करना है, शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों का प्रयोग करके हमें गुणांक, यहां से x और x का गुणांक और यहां x² का गुणांक, दोनों का प्रयोग करके देखिए यहां से कैसे होगा। यहां सत्यता की जांच, पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये होता है। शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। एक अल्फा में 3/2, एक को मान लो और दूसरे को मान लो बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 बराबर -b। अब यहां पर समझिए थोड़ा सा, जैसे यहां पर क्या दिया गया है, 6x² -7x -3 दिया गया, ये दिया गया है, ठीक। हाँ, तो यहां x² का गुणांक क्या होगा जाकर के, यहां पर 6। इसके लिए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, ax² प्लस का bx प्लस c के रूप में। तो a की वैल्यू क्या होगी 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। कितनी आएगी, -3। देखिए b की माइनस फार्मूले का, b का मान कितना है, -7, -7 लिख लिया यहाँ पर। b/a की वैल्यू क्या है 6, यहां 6 लिख लिया। एलसीएम ले लो, 3 तरक का 9 प्लस माइनस माइनस 2 इक्के 2 बटे 3 दूनी 6 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में 2 गए कितने, 7/6 बराबर 7/6। क्या ये जांच सही है गुणांकों का यूज करके, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद अब आते हैं शून्यकों का, यहां लिख देना शून्यकों का गुणनफल।
ये क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है 3/2 माइनस 1/3 बराबर सी। सी की वैल्यू यहां -3 है, कितनी है -3। -3 उठा लो, अपान में ए की वैल्यू 6, यहां 6 लिख दीजिए। ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, इधर -1 बचा और इधर 2, -1/2, इधर भी -1/2 आ जाएगा। यानी ये दोनों पक्ष क्या हुए, बराबर आ गए। यही सत्यता की जांच हमको करना था, ठीक है ना। 4u² प्लस का 8u दिया गया, इसमें कोई अचर पद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बारे में इधर समझिए। जैसे x² प्लस का 2x लिखा है, जब अचर नहीं होता है तो उसको हम जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं, जीरो। यहां पर इसका पूरा रूप जैसे इस तरीके लिखा है तो x² प्लस 2x प्लस का 0 लिखो या ना लिखो, उसको हम जीरो मानते ही हैं, ठीक। अगर जीरो मानते हैं तो अब बात सुनिए, इन दोनों से हम 4u कॉमन कर लेंगे, यानी 4 और u कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा केवल u बचेगा और प्लस 4 दूनी 8, ये इसके गुणनखंड होंगे। नीचे समझिए, उधर तो इधर कुछ कम आएगा, इधर समझिए अभी क्लियर हो जाएगा। x² माइनस 2x है ऐसे, अगर इससे x कॉमन कर ले तो x -2, तो 2 गुणनखंड यहां से बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे यहां 4u था, 4u² प्लस का 8u, तो इससे 4, इससे भी 4 कॉमन, 4 दूनी 8 कॉमन है कि नहीं कॉमन। इसको हम तोड़ेंगे अगर जैसे, तो ये 4u² प्लस में 4 इंटू में 2 इंटू u, तो ये 4 कॉमन, ये 4 कॉमन हो गए, और साथ में एक बार 2 भी कॉमन, सॉरी या u भी कॉमन हो जाएगा, 2 में से एक u और प्लस का 2 बचेगा। यही यहां पर हमने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद में अब हम आगे आते हैं। इतना समापन करने के बाद देखिए, शून्य के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिख देना, शून्य के लिए हमको करना क्या है, देखिए पहले ये जो वैल्यू दी गई इसके बराबर 0, जैसे यहां 4u = 0, तो u बराबर क्या होगा 0। इधर आ जाओ, u + 2 = 0, तो इधर प्लस है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये दो शून्य क्लियर हो गए, क्लियर हुए। यहां लिख देना, अतः शून्यांक, अतः शून्य क्या होंगे, एक 0 और दूसरा होगा -2। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, कर दीजिए। यहां लिखिए सत्यता की जांच, शून्यांक सत्यता की जांच, तो हम केवल सत्यता की जांच लिखते हैं, ठीक। अब नीचे लिखना शून्यकों का योगफल, आप पीछे बता भी चुके हैं। यहां शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये होता है सूत्र। कर दीजिए। अब कह दो अल्फा किसको माने, बीटा किसको माने, इन दोनों में से किसी एक को अल्फा और एक को बीटा मान लीजिए। जैसे यहां पर हम इसको अल्फा मान लेते, इसको बीटा, तो यहां से अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर, यहां माइनस और b। अब आती है बात, ये जो ए बी होता है इसको कैसे पहचानेंगे। जो x² का गुणांक होता है उसे ए कहते हैं, तो ये u के रूप में लिखा है ना, तो इसमें से u के रूप में कोई दिक्कत नहीं, x के रूप में, y के रूप में, z के रूप में, a के, b के, c d e, मतलब कोई भी अक्षर इसमें आ सकता है। जैसे हम मान लिया y² प्लस का 2y और प्लस का 4, इस तरीके द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, हम लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ u था तो हम u के रूप में लिख लेंगे, तो यहाँ y² का जो गुणांक आएगा वो a होगा, ये वाला b होगा, ये वाला c होगा। वैसे ही यहाँ u² है तो ये a होगा, तो a यानी यहाँ पर हमको b चाहिए, और यहाँ ये वाला कौन सा होगा, u वाला 8 होगा, यानी 8, 8/a, a का मान कितना 4। यहां से आगे बढ़ जाओ, -2, ये -8/4, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, -2 बराबर -2। क्लियर हुआ। दो सत्यता की जांच हमारी तो बराबर निकली, बराबर आई ना। अगर बराबर नहीं आती है तो इसका मतलब आपने कहीं गलत किया है, ठीक।
उसके बाद में अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट नहीं, यानी नेक्स्ट इसका दूसरा शून्यकों का गुणनफल। दूसरे प्रारूप पर आते हैं। दूसरा क्या सिद्ध करके बताना है, यहां लिख देना अब शून्यकों का, ये बात लिख देना, शून्यकों का गुणनफल। अब ये गुणनफल क्या होता है, चलिए देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए होता है। चलिए देखिए, यहां से सी बटे ए जब होता है तो अल्फा हमने 0 को माना था, 0 रख दो, इंटू बीटा -2 को माना था, -2 रख दो। सी का मान आते हैं यहाँ, क्या यहाँ पर सी है, मैंने अभी यही बताया था कि जब कुछ ना दिया जाए तो हम क्या मानते, 0, 0 यहाँ रख देंगे, अपान में ए की वैल्यू 4 है, ये 2 से इसको गुणा 0, खोपड़ी 0 तो सब 0, यानी खोपड़ी काट ली जाएगी तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, कुछ नहीं। तो यहाँ ऊपर 0 है, खोपड़ी ऊपर 0 तो क्या आएगा 0, नीचे अगर 0 लग जाता है उसकी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 1/0 होता तो यहाँ पर इसको हम इन्फिनिट लिखते हैं। 1 अगर 0 आता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिट। अगर ऊपर 0 तो सब पूरा 0, नीचे 0 तो अनंत आता है, इन्फिनिट अनंत, ठीक है ना, इनफाइनाइट। ये 0 बराबर 0 करेक्ट, ये -2 बराबर -2। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। इसमें क्या करना है, 5 नंबर में t² -15 दिया गया, इसमें तो b वाला पद ही नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, t² माइनस, इसको रूट में 15 लिख देंगे, रूट लगा देंगे। कह दो हम रूट कैसे लगा सकते हैं, आइए समझिए हमारी बात। जैसे 4 होता तो उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलो ये तो खैर को सॉरी 4 होता है तो हम इसे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर का बनाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए तुमको यहाँ √2 का स्क्वायर लगा देना। कह दो ये कर क्यों रहे हो, क्योंकि जब तक ये करेंगे नहीं तो 2 भागों में कैसे टूटेगा, क्योंकि ये सूत्र होता है ना, a² - b², एक बार -b और एक बार प्लस में b होता है, लगा देंगे। अब यहां से जैसे इसमें सूत्र लगाएंगे तो a² - b², एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस का मतलब t² t -15 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा t +15 आ जाएगा, वो भी रूट के अंदर लिखना इसको, t -√15 t +√15 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, 2 भाग तो हो गए। हमको चाहिए शून्यक, कर दीजिए यहां पर, यहां लिख दीजिए शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अब ये शून्यक के लिए क्या होगा, इसके लिए एक लाइन बीच से खींचिए, इधर लिख दीजिए t -√15 बराबर 0, तो t बराबर यहां से आएगा, इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस में √15, एक आंसर तो ये आ जाएगा। दूसरे में आ जाओ, t प्लस रूट में 15 बराबर 0, तो t बराबर इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एक बार t बराबर 15 माइनस में रूट में है और एक बार है t बराबर प्लस में √15, 2 शून्यक यहां लिख देना। अतः शून्यक क्या होंगे, यहां पर एक आएगा √15 कामा माइनस में √15, शून्यक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम सत्यता की जांच यहां लिख देते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या होती है, उसके लिए हमें शून्यकों का योगफल लिखो यहां पर, शून्यकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a होता है। अब अल्फा किसको माने, इसमें बीटा किसको माने, जिसको मानना है आप मान लीजिए। हमने इसको अल्फा मान लिया तो रूट में 15 प्लस, दूसरा माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना, माइनस में √15 बराबर -b। यहां b हम किसको कहेंगे, जैसे ax² प्लस में bx प्लस में c, जिसमें x लगा हो उसको b कहते हैं। इसमें t वाला पद ही नहीं दिया गया, और जब नहीं दिया जाता तो क्या करते हैं, 0 क्या मानते हैं, बराबर में -0 बटे a।
ए में तो है, ठीक है, इसको 1 मानेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस 15 माइनस 15 कट जाएंगे, यहां लिखो तो एक लाइन और लिख लो भाई, 15 माइनस में √15, और ये ऊपर 0 तो सब 0, ये कैंसिल, तो 0 बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। ये बात भी क्लियर हो गई, यहां लिख देना अगर इधर समझ में नहीं आता है तो 0 बराबर 0, दोनों पक्ष कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहां पर शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, गुणनफल। अब ये गुणनफल क्या होता है, इसके लिए सूत्र होगा अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए। कर दीजिए सी बटे ए। अल्फा का मान कितना था, √15 था, क्रॉस बीटा का मान माइनस में √15, सी का मान यहां पर -15 है, अचर पद जिसे बोलते हैं, -15 सी बटे ए का मान 1, रूट आधा आधा मिलके पूरा होता है, माइनस लगा था माइनस लगा दो। ये आधा आधा क्या होता है, किसी भी संख्या जैसे √2 क्रॉस में √2 दो बार है तो उसको हम केवल 2 लिखते हैं, वैसे √15 उसको हम 2 लिखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। x² - x - 4 दिया गया है, हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, x² 3x² - x - 4, इसके चाहिए फैक्टर। क्या चाहिए, फैक्टर। अगर इससे इसमें गुणा करेंगे, ठीक, इससे इसमें गुणा करेंगे, ये क्या नियम है, पहले बहुत ध्यान से सुनिए। हमारा एक नियम है कि a से c को गुणा करते हैं तो 3 × 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ गया, यानी a इस गुणनखंड करते हैं तो ये तरीका लगाते हैं। ठीक, इससे इसको कुछ भी दिया हो अंक में 10 12 5 8 7 कुछ भी हो, तुमको ये करने, अगर यहां ना होता कुछ कोई बात नहीं, हम 1 मान लेते तो 4 के 4 4 के फैक्टर करके हम यहाँ 1 लाते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 3 दिया गया, ए और सी इनका गुणा करेंगे तो कितना आया, 12 आ गया। आया 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ -1 आ जाए, तो 6 दून 12, 6 2 8, 6 में 2 कम कर दो 4, बिगड़ गया काम। 4 3 12, 4 3 7, 4 में, हाँ ये तो बन गया। अगर 4 में 3 घटाएं तो प्लस का 1 आ रहा है ना, लेकिन फिर मामला ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 लाना ना, -1, तो ऐसा करो 4 में माइनस 3 में प्लस बराबर तब -1 आएगा। अब ये करेक्ट फैक्टर हमारा यहां से इससे बनेगा, जाके बनाओ भाई इसको। देखो 3x² - 4x प्लस 3x माइनस का 4 हो जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर है। ठीक, इन दोनों से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन कर लो तो 3x माइनस का 4 आ जाएगा, आ गया 3x - 4। ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो क्या करें, +1 ले लो, जब कुछ ना हो तो +1 ले लिया, तो ये 3x माइनस का 4, क्योंकि +1 लेने से कोई व्यंजक में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो यहाँ 3x +1 -4 था, 3x - 4 ही तो है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, काम भी हो गया, आगे भी बढ़ गए। ये 3x - 4 दोनों में है, कॉमन कर लो, 3x माइनस में 4, इधर बचा x, प्लस में 1 आ जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, हमको तो गुणनखंड तो करना नहीं भाई, गुणनखंड के रास्ते से जाना है, हमको आगे क्या निकालना है, आगे हमें शून्यक चाहिए। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां लिख देना शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या काम करेंगे, 20 से लाइन खींच दीजिए, इधर आ जाएगा 3x - 4 बराबर 0, इधर आ जाएगा x + 1 बराबर 0, 3x बराबर इधर -+4, x = 4/3। एक तो जवाब ये आ गया। ठीक, इस पर आ जाओ, ये x बराबर इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये प्लस में ये माइनस में आ गया। तो अब तो यहां से शून्यांक तो मिल गए, यहां लिख देना अतः शून्यक क्या होंगे, 4/3 और -1 है, 4/3 और एक आएगा -1। ये भी बात यहां तक क्लियर हो गई। अगर तुमसे ये कहे कि केवल शून्य ज्ञात कीजिए तो तुमको यहीं से छोड़ देना, बस इतना लिख देना, बहुत है इतना। लेकिन अगर जांच कहे
ठीक है, शून्यक में तो जांच करना कि उनके गुणांकों में सत्यता की जांच, तो भैया गुणांक हम करके दिखाइए आकर के, इधर देखिए यहां लिख देना शून्य सत्यता की जांच, पहला पॉइंट यहां लिख देना, पहले लिखना सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योग, ये तो हम तुमको हर क्वेश्चन में बता रहे हैं, वो तो समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। शून्यकों का योगफल, तो भाई योगफल होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, लेकिन अब समस्या यह है कि अल्फा का मान ये लें कि ये लें। हमने कहा था कि तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो, हम इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा, तुम अपना इसको अल्फा इसको बीटा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसको अल्फा इसको बीटा 4/3 और प्लस माइनस में 1 माइनस बी, बी का मान क्या होगा -1। अभी कहा था एक्स वाले में अगर प्लस होता तो 1 मान लेते, लेकिन यहां माइनस लगा है तो -1 आएगा बटे बी माइनस बी बटे ए का मान कितना होगा 3 होगा, 3 ले लो यहां तक। ये 4 से इसको 4 माइनस 3 इक्के 3 अपान में 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा, आ गया 1/3। ठीक, 4 में 3 कम 1/3, यहां थोड़ा सा छोटा लिख देना 1/3 1/3। क्या ये दोनों बराबर आए हैं, शून्यक का योगफल और इनके गुणांक पूरे रखे गए, उनसे वैल्यू निकाली गई, क्या दोनों पक्ष बराबर आए हैं। अगर आए हैं तो ठीक है, सही है, आ तो गए बराबर। दूसरा आता है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहां लिख देना अब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, चलिए उसको भी देखिए। ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए, ये होता है। उठाओ यहां से सी, सी क्या है, यहां सी यहां -4 दिया गया है, कितना -4। -4 जब है तो उठाओ -4, लेकिन पहले तो अल्फा रखो यहां माइनस, ये पहले 4/3 इंटू बीटा -1 बराबर सी, सी -4 है, -4 रख दो अपान में ए की वैल्यू 3 है, तो ये 4 इक्के 4 माइनस में 4/3 बराबर ये भी माइनस में 4/3। इसका मतलब दोनों गुणांक और शून्यांक दोनों का योग यहां स्थिति क्या आई, बराबर आ रही थी। दिया गया सूत्र क्या है, क्वेश्चन हमारा सही है, यही गुणांक की सत्यता की जांच करनी थी, दोनों बराबर आने चाहिए। क्लियर हो गया, 1 वाले पूरे 6 क्वेश्चन क्लियर। देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र आना चाहिए। इसमें से द्विघात बहुपद में दिया क्या क्या गया है, इसमें कह रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। जब ये इस सीरियल में लिखा हो, ऊपर जो स्टार्टिंग में हो कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, इस प्रकार से, तो योगफल हो जाएगा, योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से नोट करते हैं, यानी 1/4 दिया गया है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है -1। ठीक, इसको हम थोड़ा सा हिंदी में लिख देंगे, शून्यकों का योग, ये बात भी तुमको पता होना चाहिए, ये भी इसमें लिख देना, शून्यकों का गुणन, योग और गुणन दोनों दिया गया है। अगर कहेगा शून्यकों का योगफल तो ये तुम्हारे पास है, और ये योगफल उसके बाद गुणनफल भी दिया गया है। लेकिन बात ये आती है कि इसका द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, ये आपको 2 नंबर तो देगा ही देगा, और ये 1 नंबर में स्टार्टिंग में 1 से 20 तक जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आता है। ठीक, चलिए समझिए भाई द्विघात बहुपद क्या होता है। ये 2 बातें दी गई हैं, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, हमको द्विघात बहुपद बताना है। उसके लिए द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र होता है, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहां पर द्विघात बहुपद बराबर
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसको हम हिंदी में अगर लिखते हैं, कह दो सर हिंदी में बताइए, अभी दोनों हम बता देते हैं। यहां लिखेंगे शून्यकों, ये बात ध्यान रखना, शून्यकों का योगफल या योग लिख दो इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन या गुणनफल लिख दो, उसमें क्या दिक्कत, शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। ठीक, यहां गुणन लिखा है, फल भी जोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, योगफल, गुणनफल, योगफल। आप समझिए, इसको हम शॉर्ट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ये द्विघात बहुपद है जिसमें दो शून्यांक, ये अल्फा प्लस बीटा का एक सूत्र क्या होता है, मैंने पीछे इसी वीडियो में पीछे डिस्कस किया है, पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो हम इसका हम द्विघात बहुपद निकालते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन के बाद यहां सीधा लिख देना द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर, यहां ध्यान दीजिए, यहां बराबर का निशान लगा देंगे, उसके बाद सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला लिख देना। ठीक, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान जितना है रख दो, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया गया इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना, -1। यहां बच्चे क्या करते हैं, अगर यहां माइनस होता, ये माइनस में 1/4 तो माइनस माइनस प्लस कर देते, लेकिन है नहीं, बातें खत्म। यहां से जब नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ये आ जाएगा एक्स, पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और ये प्लस माइनस माइनस होता है और ये माइनस आगे लगा रहेगा। इसमें 4 को हम एलसीएम ले लेंगे, ले लीजिए, तो ये 1 यहां पर 4 जो है एलसीएम, तो 4 × 4, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे संख्या नहीं है ना, 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 4 से नीचे, तो नीचे वाला तो एलसीएम में चला गया, ऊपर वाला बचेगा, या गुणा कर दो 4 × 4, दोनों तरीका आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें आ जाओ, इसमें नीचे 4 है तो 4 × 4 एक बार गया, 4 यहां यानी यक्स रहेगा, माइनस यहां भी 4 से 4 × 4 एक बार 4 आ जाएगा। हमको केवल द्विघात बहुपद बताना है, क्या बताना, द्विघात बहुपद। ये 1/4 को हम बाहर रखेंगे, रख लो, इससे कोई मतलब नहीं, 4x² माइनस x माइनस का 4, ये हमारे पास द्विघात बहुपद, यहां लिख देना। अतः द्विघात बहुपद, बहुपद कह दो ये क्या होगा, ये होगा जाकर के 4x² माइनस x माइनस का 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? लेकिन एक बात और समझना है तुमको, कह दो ये क्या, देखिए ध्यान दीजिए इधर, इसमें से जैसे 1/4 आ जाता है, ये एक पॉइंट मेन है यहां पर, कि ये जो 1/4 आया है, इसको यहां लिख दिया, यहां से हटा दिया, ऐसा क्या है। देखिए, हमको द्विघात बहुपद के रूप में, देखिए बात सुनिए हमारी, ax² प्लस bx प्लस में c, यहां एक कांस्टेंट k ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ये जो k होता है इसको हम ऐसे ही रखते हैं, वही k यहां पर 1/4 आ जाएगा, क्या आएगा, k = k के स्थान पर ये वैल्यू हम इधर k को ले जाते हैं, तो ये ax² प्लस में bx प्लस में c अपान में, अगर इधर k रखोगे तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला बनता। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये 1/4 जैसे आया इसको साइड में लगाए रहते हैं, उसके बाद ये जो k की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं और ये पूरा टोटल द्विघात समीकरण के रूप में हो जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, और सभी टीचर यहाँ उठाए, एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया, जो आ गया बस वही आंसर। अब मन में होगा कि क्या ये वाला बहुपद नहीं हो सकता है, बच्चे यहां भी छोड़ देते, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, यहां भी ये भी लिखा, ये भी हो सकता है, ये तो k के स्थान पर वैल्यू आ जाती, ये k याद रखना, ठीक है। वैसे विशेष तुमको बस ऐसे ही कर देना जैसे लिखा हुआ है, बस आपको ऐसे ही कर देना,
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे हमने इसलिए बता दिया कि कोई डाउट ना रहे, इसलिए ये के की वैल्यू अगर लास्ट में लिखते हैं तो के इज इक्वल टू वैल्यू लिख देते, उससे कोई समस्या नहीं होनी। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखते हैं दूसरा वाला चेक करिए। ये पहला तो हो गया, इधर साइड समझिए। 2 नंबर में सब कुछ दिया गया है, क्या क्या दिया है यहां पर। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना दिया है, √2 रख दो यहां पर। ठीक, और एक्सरसाइज जब 2.2 खोल के देखोगे उसमें सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। कितना, 1/3 दिया गया है। ठीक, हमने लिख लिया है। उसके बाद द्विघात बहुपद हमें चाहिए, यहां लिख देना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। वैल्यू उठा के पुट कर दो तो ये आ जाएगा x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। एक आंसर तो यहीं से हो जाता है, लेकिन हम एलसीएम लेकर के इस रूप में निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, निकाल लो इसमें। देखिए कैसे, ये 3 तो दिया गया, इसमें 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 × 3 एलसीएम लेते तो इधर गुणा करेंगे, -3√2 इंटू एक्स प्लस में 1, तो 1/3 बाहर रखेंगे, ये 3x², सॉरी यहाँ स्क्वायर रहेगा, -3√2 एक्स प्लस में 1 आ जाएगा। ये बात यहां तक के लिए। अब अगर कहे कि द्विघात बहुपद, ये फिर वही हाल, के स्थान पर आ रहा है ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जाकर के ये वैल्यू 1/3 यहां सीधा लिख देना, अतः द्विघात, ये लाइन लिख देना अपना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, 3x², द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर हुआ, बस कुछ नहीं, तुमको बस यहाँ शून्यकों का योगफल गुणनफल दे देगा, बस सीधा आपको सूत्र उठाना है, वो उठा के वैल्यू रख देना है और वहां एलसीएम लेकर के हल कर लेना, जो आ जाए वही आंसर। अब कुछ बच्चे यहीं से छोड़ देते हैं, वो टीचर पर डिपेंड करता है, नंबर देता है या नहीं देता, या कम कर देता। अब मान लिया 2 नंबर का आ गया, पूरा नहीं किया यहाँ तक, और मान लिया यहीं से उठा के वैल्यू केवल पुट कर दिया, तो टीचर पर है, वो 2 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 नंबर में हम आते हैं यहाँ पर। ये 3 नंबर कह रहा है कि पहले योगफल कितना, 0, तो हम 0 रख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5, कितना है, √5 दिया गया। अब यहाँ पर √5 है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है, कैसे निकाले, फिर वही काम करिए। कौन सा, यहां सीधा लिखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कह दो ये क्या होता है, फिर वही फार्मूला, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। उठा लो, x² ऐसे ही रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 लगा दो, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, इसके स्थान पे रख दो, √5 है तो √5 लगा दो। तो ये बन रहा है x², 0 से अगर गुणा करोगे किसी भी संख्या को, अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है, छोड़ दो इसको, 0 आता है तो हटाओ इसको, केवल आ जाएगा प्लस माइनस में 0 प्लस में √5, एक लाइन और बढ़ा के लिखते हो तो x² प्लस √5, यही हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा, द्विघात बहुपद। इसमें k की वैल्यू तो है नहीं, तो छोड़िए, कोई बात नहीं, कुल मिला के द्विघात बहुपद के लिए ये समीकरण होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखा होना चाहिए, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे का, तीन पार्ट हो गए, अब चौथा देखिए। नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी वही दिया गया है, योगफल कितना दिया, 1, गुणनफल कितना दिया, 1, ये तो और सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 1 ही दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा कितना, 1 दिया गया। हाँ, अब इसमें तो और सिंपल हो गया, यहां सीधा लिखेंगे द्विघात बहुपद, पहले तो सूत्र लिखो, द्विघात बहुपद क्या होता है, यहां पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। वैल्यू उठाओ वहां से, सब कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, योगफल कितना, 1, गुणनफल कितना, 1 दिया गया है, उठा के वैल्यू पुट कर दो सीधा यहां से, x² माइनस 1 इंटू में x अल्फा इंटू बीटा 1, x² माइनस 1 से गुणा करेंगे तो x
1 यहाँ 1 ही रहेगा, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है। अगला क्या दिया गया, -1/4। इसी में से हम बदल देते हैं। अगला 5वां नंबर क्या कह रहा है, यहाँ -1/4 इस बार दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर कितना 1/4 दिया गया है, इतना दिया गया है। उसके बाद में ये सूत्र भी वही, सब कुछ वही, वैसे ही हल करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू उठाओ पुट कर दो यहाँ पर। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1/4। इसमें 4 एलसीएम ले लीजिए, अभी बताया है। 4 इक्के 4, 4x² माइनस माइनस, और दोनों में माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ये एलसीएम लेना बहुत बड़ा काम है भाई। कैसा, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। जैसे यहाँ पर x² माइनस 1/4 दिया गया, ठीक, इंटू में x प्लस 1/4। हमने यहाँ 4 जब एलसीएम लेते हैं तो दोनों में चेक करते हैं। इसमें देखो 4 है, इसमें 4 है, 4 इक्के 4 एक बार जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। फिर 4 इक्के 4 एक बार जाएगा, कोई इसमें कुछ नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको हम 4/4 अगर रखेंगे तो नीचे वाला तो हो गया, ऊपर वाला 4x, इसीलिए यहाँ हमने 4 लगा दिया। और इधर क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं, तो ये तो 4x² माइनस माइनस प्लस 1 रहेगा, तो 1x प्लस में 1 ही आ जाए, ये निकल करके आएगा। क्लियर हुआ यहाँ से। हम यहाँ माइनस माइनस प्लस x और प्लस में 1, 1/4 को बाहर रख देंगे, जवाब निकलेगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो द्विघात बहुपद के रूप में क्या है, 4x² प्लस में x प्लस में 1। अभी मैंने k के बारे में बताया भी था पहले क्वेश्चन में, यहां लिख देना, अतः द्विघात बहुपद। अगर इसको लगा रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं, 1/4 भी कुछ बच्चे यहीं से छोड़ देते, उसमें कोई समस्या नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यो k की वैल्यू आती है उसको साइड कर देते। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देख लीजिए। उसमें क्या करना है, देखिए समझिए ध्यान से। वहां सीधा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, यानी 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, अल्फा शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा कितना 1 दिया गया। बहुत सिंपल, द्विघात बहुपद यहां सीधा लगा दीजिए। अतः द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद क्या होगा, फिर वही काम करिए, कौन सा सूत्र उठाइए, यहां हम लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू सब उठाओ यहां रख दो, तो ये आ जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और यहाँ पर ब्रैकेट में x अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। यहाँ पर क्या करो, x² 4 इक्के 4x माइनस में प्लस का 1, ये क्या होगा जा करके द्विघात बहुपद। कुल मिलाकर के 2.2 एक्सरसाइज यहां तक पूरी क्लियर। एक के जितने 6 पार्ट थे मैंने बता दिया, दूसरे के जितने 6 क्वेश्चन थे मैंने बता दिया। क्लियर हुआ यहां से। ये एक वीडियो 2.2 क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।